हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी। और इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर मैथ की इस श्रृंखला में आज ही हमारी तीसरी क्लास है और इसमें हम जानेंगे इकाई का अंक निकालना यानी यूनिट डिजिट निकालना। तो इसको हम कुछ रूल्स के माध्यम से समझेंगे। चूँकि इससे जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहला नियम जो है वो ये है कि दी गई संख्या के केवल इकाई के अंक का अगली संख्या के इकाई के अंक से गुणा करते हैं। यानी हमें कोई संख्याएं दी गई हैं तो उनमें केवल उनके इकाई के अंक का हम एक दूसरे में गुणा कर देते हैं, जिससे हमें इकाई का अंक मिल जाता है। देखिए उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे 27 गुणित 28 गुणित 24 गुणित 26 हमें दिया गया है। तो 27 में इकाई का अंक 7 है और 28 में इकाई का अंक 8। तो 8 और 7 का हम आपस में गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 56। और दूसरी तरफ देखिए 24 और 26 में क्रमशः इकाई का अंक 4 और 6 है। तो 4 और 6 का गुणा करने पर हमें मिलेगा 24। अब 24 में इकाई का अंक 4 है और 56 में इकाई का अंक 6। तो 6 और 4 का गुणा करने पर हमें फिर से मिला 24 और 24 में इकाई का अंक आया 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ समझ में आया होगा। अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। 55 गुणित 33 गुणित 76 गुणित 589। तो 55 में इकाई का अंक 5 और 33 में इकाई का अंक 3। 5 और 3 का गुणा करने पर हमें मिला 15। दूसरी तरफ देखिए 76 गुणित 589 में क्रमशः इकाई का अंक 6 और 9 है, जिसका गुणा करने पर हमें मिला 54। अब 15 में इकाई का अंक 5 और 54 में इकाई का अंक 4 है। दोनों का हम गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 20। चूँकि 20 में इकाई का अंक 0 है तो यही हमारी यूनिट डिजिट होगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा रूल देखिए। योग संबंधी इकाई के अंक के लिए भी केवल इकाई के अंकों को आपस में जोड़ते हैं। यानी जोड़ संबंधी भी यदि हमें बड़ी से बड़ी संख्या आती है और उसमें पूछा जाता है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो हमें केवल उनके आखिरी अंकों का योग कर लेना है। जैसे 678, 672, 673 और 682। इस संख्या का हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो 678 का इकाई का अंक 8 और 672 का इकाई का अंक 2 को हम जोड़ लेंगे तो हमारा जो मिलेगा वो 10 हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी तरफ 673 और 682 में क्रमशः इकाई के अंक 3 और 2 को जोड़ लेंगे तो हमें मिल जाएगा 5। और दोनों 10 और 5 को जोड़ने पर हमें मिला 15, जिसमें इकाई का अंक है 5, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए। 998 प्लस 677 प्लस 1088 प्लस 203। इसमें भी हम वही करेंगे। इकाई का अंक 998 का 8 लेंगे और 677 का 7 लेंगे और इनको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 15। दूसरी तरफ 1088 का इकाई का अंक 8 और 203 का इकाई का अंक 3। इसको हम 8 और 3 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 11। अब 15 में इकाई का अंक मिला 5 और 11 में इकाई का अंक मिला 1। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 1 हो जाएगा 6, जो कि हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नियम थर्ड। ठीक है ना। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है तो उसकी किसी भी और उसकी घात कितनी भी हो, उसका इकाई का अंक सदैव वही संख्या रहेगी। यानी कोई भी संख्या है, उसका इकाई का अंक यदि 0, 156 है और उसकी कोई भी घात हो तो उसका आंसर हमेशा वही की वही संख्या आएगी। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 1006 है, इसकी घात है 9876। अब देखिए इकाई का अंक 1006 में 6 है हमारा और इसकी घात कुछ भी रही आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 ही। दूसरा उदाहरण देखते हैं। 5655, इसकी घात है 5969। अब चूंकि 5655 में इकाई का अंक 5 है तो हमारा आंसर भी 5 ही आएगा। तीसरा देखिए 980। 980 की घात है 2345। 980 का इकाई का अंक 0 है तो हमारा आंसर भी 0 ही आएगा। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा और हो सकता है कोई एक पॉइंट हम गलत कर दें तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाए। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है तो यहाँ समझ लेते हैं। 1 की घात 1 करने पर हमें 1 मिला, 1 की घात 2 करने पर भी हमें 1 मिला, 1 की घात 3 करने पर भी हमें 1 मिला। यानी 1 की घात कितनी भी करो हमें 1 ही मिल रहा है। और ऐसे ही 5 की घात 1 की तो हमें 5 मिला, 5 की घात 2 की तो 25 मिला। कितनी भी घात करें 5 की, हमें क्रमशः 5, 25, 125, 625, 31, 25 मिला, जिसमें यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक सभी में 5 आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चला कि 0, 156 की घात कितनी भी हो
उसका इकाई का अंक चेंज नहीं होता है। आगे चलते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 4 है एवं उसकी घात सम है तो इकाई का अंक हमेशा 6 होगा। देखिए, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दी हुई है और उसमें यदि इकाई का अंक 4 है और उसकी घात देखनी हमें कि वो सम है या विषम। यदि वो सम है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। जैसे 5664 में इसकी घात है 484, चूँकि 484 एक सम घात है। अब सम क्या होता है? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो 484 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो ये हमारी सम घात होगी। तो सम घात होने पर हमारा आंसर आएगा 6। दूसरा उदाहरण देखिए, बी वाला। 8684 की घात है 842, इसका भी आंसर 6 आएगा। यहाँ बाय मिस्टेक 4 लिख गया है, आप सुधार लीजिएगा। अब देख लेते हैं, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 4 है और उसकी घात विषम है तो क्या होगा। जैसे 5664 है संख्या, इसमें इकाई का अंक 4 है और इसकी घात है 481 जो कि एक विषम संख्या है, तो इसमें इकाई का अंक आएगा 4। दूसरा उदाहरण देखिए, 8684 और इसकी घात है 843 जो कि एक विषम घात है, तो इसका भी अंक 4 आएगा। अब ऐसा होता क्यों है, यहाँ समझ लेते हैं। 4 की घात हमने 1 की तो हमें मिला 4, मतलब 4 की घात 1 करने पर जो कि एक विषम घात है हमें 4 मिला। 4 की घात 2 की हमने तो 4 चौके 16 और 16 में इकाई का अंक क्या है 6। तो इसमें देखिए 4 की घात सम थी तो हमें 6 अंक मिला। 4 की घात हमने 3 की तो हमें मिला 64। 64 में इकाई का अंक क्या है 4, तो इसमें भी विषम घात करने पर हमें 4 मिला। तो ये चीज़ यहाँ पे सिद्ध हो जाती है कि 4 की यदि विषम घात होगी तो हमें 4 मिलेगा और 4 की घात यदि सम होगी तो हमें 6 मिलेगा। तो ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नियम 5 पे आ जाते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक व 9 है व इसकी घात सम है तो इकाई का अंक सदैव 1 होगा एवं विषम घात होने पर इकाई का अंक सदैव 9 रहेगा। समझते हैं कैसे। जैसे 899 लिखा है, इसमें इकाई का अंक 9 है और इसकी घात जो है 244 है। अब 244 जो है वो एक सम संख्या है, तो यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 9 हो और उसकी घात सम संख्या हो तो हमें हमेशा आंसर 1 मिलेगा। दूसरा देखिए, 10,999 की घात 6,842 है। इस संख्या का इकाई का अंक 9 है और इसकी जो घात है वो भी एक सम संख्या है, तो इसका हमें इकाई का अंक हमेशा 1 मिलेगा। अब देख लेते हैं विषम में। विषम में क्या है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 9 है और उसकी घात विषम है तो हमें वह संख्या हमेशा इकाई का अंक 9 देगी। दूसरा उदाहरण देखिए, 10,999 और इसकी घात है 5,881। चूँकि 5,881 एक विषम संख्या है तो ये हमेशा इकाई का अंक हमें 9 देगी। अब ये कैसे देती है यहाँ समझते हैं। देखिए, 9 पे हमने 1 की घात लगाई तो हमें आंसर मिला 9, जिसका इकाई का अंक हमें 9 मिला और घात इसकी कैसी थी, विषम थी। तो यानी विषम घात होने पर हमें संख्या 9 इकाई का अंक दे रही है। अब 9 का हमने स्क्वायर किया तो हमें आंसर मिला 81। 81 में इकाई का अंक है 1, यानी 9 पर यदि किसी सम संख्या की घात है तो हमें आंसर मिलेगा 1। ठीक है ना। ये आगे ऐसे ही पैटर्न चलता रहता है। एक नोट कीजिएगा, कोई भी संख्या, माना वो संख्या x है और उसकी घात यदि n हो तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए n/4 कर देते हैं। n/4 मतलब जितनी भी उस पर घात चढ़ी है उसमें हम 4 का भाग दे देंगे और भाग देने के बाद जितना भी उसमें शेष बचा उसे x की घात कर देंगे तो हमें इकाई का अंक मिल जाएगा। अब इसे सीधे सरल शब्दों में समझते हैं। मान लीजिए 998 की घात 118 है, तो हम 998 को भी छोड़ देंगे और उसकी जो घात है 118 उसे 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग हम इसमें पूरे में ना देकर इसके सिर्फ 2 अंक यानी 18 में भाग दे के देख लेंगे। तो 18 में हमने भाग दिया तो 4 चौके 16 और चूँकि 2 शेषफल बचा तो हम यहाँ पे लिख लेंगे शेषफल 2। और इसकी जो मेन संख्या थी 998, उसमें हम उसकी हम घात 2 कर देंगे। तो 998 का स्क्वायर मतलब 998 गुणित 998। अब इसमें इकाई का अंक 8 और 8 है तो दोनों 8 का हम गुणा करेंगे जिससे हमें मिलेगा 64 और 64 में इकाई का अंक है 4, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।
अब इसके कुछ फैक्ट हैं। यदि हमें शेषफल 1 मिलता है, ये जो प्रोसेस मैंने बताई आपको कि घात में 4 का भाग दिया, तो किसी संख्या की घात में 4 का भाग देने पर यदि हमें शेषफल 1 मिला तो यूनिट डिजिट हमारा 1 रहेगा, यानी उसकी घात हम 1 करेंगे। और शेषफल 2 मिलता है तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए मुख्य संख्या का हम स्क्वायर करेंगे। यदि शेषफल हमें 3 मिलता है तो मुख्य संख्या पे हम 3 की घात करेंगे। और यदि शेषफल मान लो 0 आता है, मान लीजिए 4 की घात 16 लिखी है, तो 16 में हम भाग किए तो हमें शेषफल मिला 0, तो 0 की प्लेस पर हम उस मेन संख्या पर 4 की घात कर देंगे, यानी 16 पर हम 4 की घात कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। आगे समझते हैं। ये कुछ उदाहरण मैंने क्वेश्चन आपके लिए दिए हैं। ये देखिए, जैसे 989 की घात है 167 गुणित 676 की घात है 179 गुणित 898 की घात है 118। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अभी आपको समझाया 998 में इकाई का अंक क्या है, 9 है, और इसकी घात देखिए 167 है। 167 यानी विषम घात, और विषम घात होने पर हमें हमेशा 1 मिलता है, यानी 9 की घात 1। तो 9 की घात 1 करेंगे तो हमें 9 ही मिलेगा, गुणित 676 की घात 119। तो मैंने अभी आपको बताया था किसी संख्या का इकाई का अंक यदि 0 156 हो तो वो संख्या वही की वही रहेगी। तो यहाँ पे इकाई का अंक 6 है तो हमें 6 का 6 ही मिलेगा, गुणित देखिए 898 की घात है 118। इस पे हम भाग वाली प्रॉपर्टी लागू करेंगे, यानी 118 का 118 में हम 4 का भाग दे देंगे और इसके 2 अंक लास्ट के 2 डिजिट में बस हम भाग देंगे, यानी 18 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 चौके 16 और 2 शेष बचेगा, जो कि हम 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो 8 अठैयाँ हो जाएगा 64, और 64 का भी इकाई का अंक हम ले लेंगे 4। अब इनका हम गुणा कर लेंगे तो 6 चौको 24, और 24 का हमने इकाई का अंक लिया 4, और 4 नाम 36, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे 16 लिखा है, तो अलग अलग प्रकार से गुणा करेंगे तो अलग अलग आंसर भी आएगा, लेकिन इकाई का अंक नहीं बदल देगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 9 6 54 हो जाएगा और 4 चौके 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे इकाई का अंक 6 मिल जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, 9681 की घात है 1032 गुणित 9876 की घात है 133 गुणित 8729 की घात है 147 प्लस 6287 की घात है 10825 प्लस 9835 की घात है 168। अब यहाँ पे देखने में सवाल ज़रूर बड़ा लग रहा है, लेकिन हमने जो भी इतने सारे रूल्स समझे हैं उन सब से ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे। 0 156 मैंने आपको बताया था, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 156 है तो संख्या वही का वही देखी। तो यहाँ पे 9681 में इकाई का अंक 1 है तो हमें आंसर 1 का 1 ही मिल जाएगा। गुणित देखिए 9876 में भी इकाई का अंक 6 है तो यहाँ पे हमें 6 का 6 ही मिल जाएगा। इसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। अब देखिए 8729 में इकाई का अंक 9 है और इसकी घात है विषम, तो विषम घात होने पर हमें उस 1 मिलता है, यानी 9 की घात 1, तो 9 का 9 ही मिल जाएगा। प्लस 6287 में हमारा जो इकाई का अंक है 7, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो 4 वाली हमने प्रॉपर्टी समझी है भाग 4 वाली वो लगाएंगे, यानी इसके लास्ट के 2 अंक, यानी घात पे जो लास्ट के 2 अंक हैं 25, उसमें हम 4 से भाग देंगे तो 4 6 24 हो जाएगा और एक शेषफल बचेगा, यानी 7 की घात 1, और 7 की घात 1 करने पर हमें 7 ही मिलता है। प्लस 9835 में इकाई का अंक है 5, और हमने अभी समझा है कि 0 156 में कुछ भी संख्या रही आए हमें वही की वही संख्या मिलती है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गुणा करते हैं, 6 नाम हो जाएगा 54, 54 का इकाई का अंक हमने 4 लिया, प्लस 7 और 5 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12, और 12 में 4 जोड़ देंगे तो 16, और 16 में इकाई का अंक है 6। तो इस प्रकार से हम इकाई की डिजिट निकाल सकते हैं, यानी यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। इसके कुछ आगे भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा। तो कैसा लगा आपको हमारा ये सेशन, कमेंट बॉक्स में आपके फीडबैक का रहेगा इंतज़ार। जुड़े रहिए इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।